हेलो दोस्तों, एक्सरसाइज कल्चर के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत ज़ोरदार स्वागत है। बिना आपका वक्त ज़ाया किए हुए सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं। आज हम आ चुके हैं आज एक नई ऐतिहासिक लोकेशन पर, जिसका नाम है लोधी गार्डन। लोधी गार्डन के बारे में बहुत सारी रोमांचक चीज़ें हैं जो कि आप पहले भी जानते होंगे। उन्हीं चीज़ों को उजागर करने के लिए आज हम आपके सामने आए हैं। लोधी गार्डन के अंदर आज हम आपको, ये एक ऐसी लोकेशन है बेसिकली, सबसे पहले ये बता देते हैं कि इस लोकेशन पर कम से कम 7 से 8 ऐतिहासिक स्थल है। वो 7 से 8 ऐतिहासिक स्थल 3 अलग-अलग शासन कालों में बने हुए थे। सबसे पहला मोहम्मद शाह शासनकाल, दूसरा सिकंदर लोदी का शासनकाल और तीसरा अकबर बादशाह का शासनकाल। उनके द्वारा बनाई गई इमारतें ये इसी एक जगह पर एकत्रित हैं। दिल्ली की ये एक ऐसी एकमात्र लोकेशन है जिस पर सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक इमारतें आपको देखने के लिए मिलेंगी। बिना आपका और अपना वक्त ज़ाया किए हुए सीधा आपको लोकेशन की तरफ लेकर चलते हैं। एक बार आइएगा ज़रा। यहाँ पर आने के लिए आप जोरबाग मेट्रो स्टेशन पर उतरकर वहाँ से 5 से 10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस के बाद आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। इस गार्डन में आने के लिए आपको किसी भी तरीके का कोई टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट घूम सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक स्पॉट हैं जिनको देखने के बाद आपको बहुत मज़ा आने वाला है। वही दिखाने के लिए हम आज आपको लेकर आए हैं। सबसे पहला स्पॉट आपको दिखाई देगा हमारे पीछे। गार्डन के अंदर घुसते ही लेफ्ट हैंड साइड पर जैसे ही आप कट मारेंगे, कट मारने के थोड़ा सा वॉक करने के बाद आपको देखने को मिलेगा मोहम्मद शाह का मकबरा। सैयद वंश के शासक मोहम्मद शाह का मकबरा सन 1434 से लेकर 1444 के बीच में बनवाया गया था। ये मकबरा देखने में काफ़ी सुंदर है। एक बड़े गुंबद कार में ये मकबरा बना हुआ है। अंदर इसके अंदर मोहम्मद शाह की कब्र है। हम आपको कब्र भी दिखाएंगे और अंदर से मकबरा भी दिखाएंगे। चलिए आइए एक बार हमारे साथ। ये पूरा मकबरा पहाड़ी पत्थर को काट काट कर बनाया गया है। आपको ऐसे बड़े बड़े कट में पत्थर दिखाई देंगे। इसमें किसी भी तरीके के बलुआ पत्थर का या और अदर पत्थर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। पूरा मकबरा आपको मेन पहाड़ी पत्थर से कटे हुए दिखाई देगा। अंदर आने के बाद आपको 8 कब्रें देखने के लिए मिलेगी। मेन जो कब्र है मोहम्मद शाह की कब्र ये है और बाकी ये उनके रिलेटिव्स और उनके चाहने वालों की कब्र है। अंदर मकबरा बहुत खूबसूरत है। एक बार ऊपर दिखाइए। मकबरे के हर गेट के ऊपर, जहां जहां से इसकी एंट्री है, हर गेट के ऊपर आपको कलीमा लिखे हुए दिखाई देंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और अल्लाह का नाम देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर। ये इसका काबे का रुख है मेन। अंदर से सुंदर है मकबरा और मेन गुंबद जो है उस पर आप देखोगे पूरा सर्कल में एक कलमा लिखा हुआ है, कुरान की आयत लिखी हुई है। अब आप सोच रहे होगे अभी तक आपका पार्टनर नहीं दिखाई दिया। पार्टनर भी आया है। ये जो वीडियो शूट कर रहा है ये पार्टनर ही है। अगले स्पॉट पर लेकर चलते हैं आपको सीधा, और स्पॉट के बारे में सारी जानकारी मैं दूंगा। पूरा स्पॉट आपको दिखाएगा मेरा पार्टनर। आइए बाहर चलते हैं। गला साफ करो थोड़ा, आवाज अच्छी आए। दोस्तों इसने तो सब कुछ बता दिया, अब मुझे क्या बताने को। बताया था उसका आकार गोल है, अंदर इसने कब्रें भी दिखा दी, ठीक है। अब बाहर का मुझे दिखाने को बोल रहा है। थोड़ी सी हाइट पे बना हुआ है, कंप्लीट राउंड है, बट थोड़ा सा जैसे पुराना 2 का सिक्का आता था ना, वैसा हल्का सा कट बना हुआ है इसमें। थोड़ा ऊपर से काला पड़ गया है। गुम्बद काफी अच्छी है। दूसरी जगह तो मैं ही बताऊंगा, इसे नहीं बताने दूंगा। नो डाउट गुम्बद बहुत प्यारा है। पत्थर जो डिजाइन बनाया गया है ना, वो बहुत अच्छा है। प्लस प्लस और क्या बताऊं, ऊपर जाने का रास्ता तो नहीं मिला हमें, वरना ऊपर जाके भी दिखाए थे आप लोगों को। ऊपर से भी काफी अच्छा कि छोटी छोटी गुम्बद भी बनी हुई है इसमें। कम से कम जितने शेप बना हुआ है, मतलब 7-8 गुम्बद भी होंगी इसके ऊपर, छोटी छोटी। एक तो बड़ी गुम्बद है, बट फिर भी अच्छा बना हुआ है। चलते हैं हम दूसरी लोकेशन पे, दूसरा गुम्बद दिखाने के लिए। अंदर काफी कुछ है देखने के लिए, काफी राज छुपा हुआ है।
जो हम आपको दिखाएंगे। चलिए चलते हैं दोस्तों। अब हम आ चुके हैं एक छोटी सी मस्जिद जो यहाँ पर पहले बनी थी, जो कि अब विलुप्त हो चुकी है। आइए दिखाते हैं इसके अंदर का आपको। इस मस्जिद के अंदर अभी काम चल रहा है, तो इसकी वजह से आपको ये देखने को मिलेगा। इसमें 3 मेहराबें भी हैं जो फ्रंट में, इसी के बैक साइड में आपके ये 3 इसकी एंट्री है करने के लिए, और एक साइड आपका लेफ्ट में भी है। सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान बनी ये मस्जिद आज वीरान हो चुकी है। मतलब छोटी मस्जिद है, लेकिन मस्जिद दिखने में ठीक है, अच्छी है, खूबसूरत है। सन 1570 के आसपास ये मस्जिद बनवाई गई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोधी गार्डन का जो इतिहास है वो 3 शासनकाल से होकर गुजरा है, जिसमें सैयद मोहम्मद शाह का शासनकाल रहा, दूसरा सिकंदर लोधी का शासनकाल रहा, और तीसरा अंत में मुगल बादशाह अकबर का शासनकाल रहा है। चलिए आगे तीसरे स्पॉट की तरफ आपको लेकर चलते हैं। जल्दी जल्दी हम सारे स्पॉट कवर अप करेंगे और जल्दी से आपको पूरा का पूरा लोधी गार्डन का व्यू आपको दिखाएंगे। वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, बीच में कट मत करना, पूरा ब्लॉग देखना। आइए, हम आ चुके हैं तीसरा स्पॉट के अंदर, जो कि सबसे बड़ा स्पॉट है लोधी गार्डन का, जिसको बोला जाता है बड़ा गुम्बद। बड़ा गुम्बद दिखने में जो खूबसूरत है, साइज में उतना ही बड़ा है, और ये लोधी गार्डन का सबसे मेन और सेंटर में बना हुआ स्पॉट है। इसी गुम्बद के अंदर जैसे ही आप अंदर एंट्रेंस करेंगे, इसको बेसिकली बड़ा गुम्बद कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। और जैसे ही इस गुम्बद के अंदर आप एंट्री करोगे, लेफ्ट हैंड साइड पर आपको 3 गुम्बदों वाली मस्जिद मिलेगी। हम आपको वहां भी लेकर चलेंगे, ठीक है? बिना वक्त जाया किए आइए हमारे साथ। दोस्तों अब हम आ चुके हैं बड़े गुम्बद के अंदर, जो कि थोड़ा हाइट पे है चढ़ के। अब इसकी हाइट देखिए, लुक भी काफी जबरदस्त है, प्लस हाइट तो जबरदस्त है ही। इसके 4 एंट्रेंस हैं, हर एंट्रेंस के साथ में 2 खिड़कियां हैं, एक ही खिड़कियां है लेफ्ट और राइट दोनों साइड में। और गुम्बद भी काफी बड़ा है, गेट भी काफी बड़ा है। इसका फ्रंट एरिया कौन सा है ये तो पता नहीं चल रहा है, बट जैसा भी है खूबसूरत है। और हर एक लोकेशन पत्थर से बनी है, कोई मलबा पत्थर से नहीं बनी। जैन जो पहाड़ी पत्थर होता है उससे बनी हुई है। 30 फीट होगा कम से कम, आराम से। ऊपर जूम कर, ऊपर जो है थोड़ा कुरान की कुछ आयतें वगैरह लिखी हुई है, जो काफी छोटा है, इतनी पता नहीं चला कि काला पड़ गया है ना ऊपर से। झूमर लटका हुआ था। हाँ, पंखे की तो जरूरत है ही नहीं कुछ। झूमर 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 लटका होगा, हाँ, पंखे की जरूरत थी नहीं कोई। हाँ, अभी हम खड़े हैं लोधी गार्डन के तीसरे स्पॉट के अंदर। तीसरा स्पॉट जैसे कि अभी हमने आपको जो दिखाया, बड़ा गुम्बद। बड़ा गुम्बद बेसिकली सिकंदर लोधी के बेटे इब्राहिम लोधी ने सिकंदर लोधी के लिए मकबरा बनवाया था। मकबरा तो हमने आपको दिखा दिया। मकबरे के जैसे ही अंदर से बाहर आप निकल कर आओगे, एग्जिट करोगे, अंदर की तरफ आओगे, तो आपको 3 गुम्बद वाली एक मस्जिद देखने के लिए मिलेगी। मस्जिद के अंदर आपको तकरीबन 5 मेहराब देखने के लिए मिलेंगे, और पांचों मेहराब के ऊपर कुरान की आयतें इतनी साफ लिखी हुई हैं, जो कि बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। आपको मस्जिद पास से दिखाते हैं, आइए जरा। ये मस्जिद के ऊपर जाने का रास्ता है, जिस पर ताला लगा हुआ है, मतलब ऊपर जाने की परमिशन नहीं है। बड़ा गुम्बद मस्जिद के नाम से ये मस्जिद मशहूर है। और मस्जिद के ऊपर अगर आप देखोगे 5 गेट हैं, पांचों गेटों के अंदर आपको कुरान की आयतें देखने के लिए मिलेंगी। बहुत सुंदर और बहुत प्यारी मस्जिद है। अभी तक की जितनी भी मस्जिद हमने आपको दिखाई है, उन सारी मस्जिदों में सबसे सुंदर मस्जिद यही है अभी तक। पूरी मस्जिद के
हर गेट पर आपको कुरान की आयतें देखने को मिलेंगी। छोटी छोटी विंडो बनी हुई है, उनके अंदर कलीमा लिखे हुए हैं। मेन गुम्बद जो है ऊपर, उस गुम्बद के ऊपर कलीमा लिखा हुआ है। अभी तक की सबसे प्यारी मस्जिद, सबसे सुंदर मस्जिद देखने के लिए मिली है, जिसके अंदर हाथ की कारीगरी इतनी साफ दिखाई दे रही है, मतलब आप अंदाजा नहीं लगा सकते कितनी सफाई के साथ इसके अंदर काम किया गया है। ये इस मस्जिद का काबे का रुख है। मस्जिद कैसी लगी आप ये जरूर कमेंट में बताएं। पूरी मस्जिद एक बार ऐसे देखने को मिलेगी आपको, 5 गेट के साथ। हर जगह आपको कुरान की आयतें देखने के लिए मिलेंगी, जो कि बिल्कुल साफ लिखी है। यहाँ तक कि ऊपर गुम्बद के ऊपर भी किस तरीके से लिखी गई होंगी, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। माशाअल्लाह कहना तो बनता है इधर। इस मस्जिद का बैक साइड का गेट ये है, जो हमने आपको बड़ा गुम्बद दिखाया, मतलब सिकंदर लोदी का मकबरा, वो कुछ इस प्रकार है। ऊपर जाने की कोशिश की थी, लेकिन सारे गेट बंद होने की वजह से हम ऊपर नहीं जा पाए। दोस्तों, शूटिंग के दौरान हमें हमारे एक सब्सक्राइबर तो नहीं, हमें फॉलो करने के लिए लोग खुद ही आ गए। 2 लड़के, उन्होंने पूछा हमसे कि आपका यूट्यूब चैनल है, तो हमने बताया कि हाँ हमारा यूट्यूब चैनल है। उन्होंने हमें सब्सक्राइब भी किया, शायद दूसरे ने नहीं किया, बट वो शायद कर ले। अब हम आपको, एक ने तो करवा दिया, बाकी अपने मस्जिद तो पूरा देख लिया है, बड़ा गुम्बद भी देख लिया है। अब आपको हम दूसरी जगह लेके चलते हैं, जो उसके साथ में ही है। चौथा स्पॉट है हमारा कैच करने के लिए, वो उसमें चलते हैं, तभी हम बताएंगे आपको उसका नाम क्या है, वो कैसा है दिखने में और कितना बड़ा है। चलिए लेकर चलते हैं आपको। सिकंदर लोदी का मकबरा, जो कि बड़ा गुम्बद कॉम्प्लेक्स के नाम से मशहूर है, और उसी के जस्ट बराबर में बनी हुई मस्जिद बड़ी गुम्बद मस्जिद के नाम से मशहूर है, वो तो हमने आपको दिखा दिया। बहुत अल्टीमेट व्यू है। यहाँ से आप मेरे पीछे से भी देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू आ रहा है। अगर आप भी वीडियो बनाने के, फोटो शूट करने के शौकीन है, तो यहाँ आना तो बिल्कुल भी मिस ना करें। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी फैमिली को लेकर आएँ, बच्चों को लेकर आएँ, सबको इधर लेकर आएँ और अच्छे से घूमें। बहुत प्यारी और बहुत सुंदर जगह देखने को आपको ये मिलेगी। आपका टाइम यहाँ कब और कितनी स्पीड के साथ दौड़ेगा, आपको खुद अंदाजा नहीं है इस बात का। अब हम चलते हैं अपने अगले स्पॉट की तरफ। अगला स्पॉट है शीश गुम्बद, जो कि यहाँ से निकलते ही आपको इसके फ्रंट पर दिखाई देगा। ये शीश गुम्बद, इसका नाम क्यों रखा, बेसिकली शीश गुम्बद का नाम एक्चुअल में जो रिलेट करता है वो शीशे से रिलेट करता है, मतलब कांच से रिलेट करता है। वो इसलिए हुआ था क्योंकि ये जब गुम्बद बनाया गया था तो इसमें नीली टाइलों का इस्तेमाल किया गया था, जो कि आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको नीली टाइलें देखने के लिए मिलेंगी। उस टाइम पर ये रिफ्लेक्शन देता था, धूप जब इस पर पड़ती थी तो ये रिफ्लेक्शन मारता था, इसी वजह से इसका नाम शीश गुम्बद पड़ा। एक बार इनका यहाँ से भी व्यू दिखा दो। शीश गुम्बद 1454 से लेकर 1526 के बीच में लोधी शासन काल के दौरान ये गुम्बद तैयार हुआ था। सीधा आपको गुम्बद के अंदर ले लेकर चलते हैं, फोटो शूट जारी है अभी यहाँ पर। चलिए आइए। ये है पूरा गुम्बद। इस गुम्बद की हाइट है लगभग 10-12 मीटर इसकी हाइट है, जो कि थोड़ी हाइट पे बना हुआ है जमीन से। और इसके अंदर किन लोगों की कब्रें हैं ये आज तक किसी को नहीं पता है। बस 1 2 3 4 5 6 7 8 कब्रें हैं। ये शायद बच्चे की होगी, बाकी सब वो बड़े लोगों की है, बट किसकी है ये किसी को कुछ नहीं पता है। ये इसका फ्रंट एंट्रेंस था। एक सामने भी है, नहीं लेफ्ट और राइट में कुछ नहीं है। राइट जो है इसका, सॉरी लेफ्ट जो है वो इसका मेन मेहराब की तरफ। और इसके अंदर भी आपको ऊपर देखने को मिलेगा कि काफी अरेबिक में कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, जो कि आपको थोड़ा कम दिख रहा हो क्योंकि हालत उसकी ऐसी हो गई है। इसका मेंटेनेंस होना जरूरी है। बाकी मकबरा काफी अच्छा है, गुम्बद सॉरी। और लोगों ना नाम लिख लिख के ना उसका बड़ा बेकार हाल कर देते हैं। ये कब्र तक नहीं छोड़ी, बताओ, कब्र तक नहीं छोड़ी लोगों ने।
क्या क्या नाम लिखे, बड़े गलत है। अब ये हमारा है छठा स्पॉट, जो कि है एक लेक, जो कि जिसका नाम है लोधी लेक। पानी तो ऐसा लग रहा होगा जैसे गोलगप्पे का है, बट गोलगप्पे का नहीं है, वो गंदा इतना हो चुका है कि लग रहा है कि गोलगप्पे का पानी है। झील में किसी तरह का कुछ डाल नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि झील गंदी ना हो, बट ये कि पेड़ पौधों से काफी गंदी हो चुकी है, इसकी मेरे ख्याल से सफाई कम होती होगी। बाकी लेक काफी बड़ी है, ये यहाँ से स्टार्ट है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और वहां तक है, कम से कम है 400-500 मीटर की होगी इतनी। कैमरामैन, एम आई राइट? यस, आई एम राइट। हाँ, तो ये इतनी लंबी लेक है, इसके जस्ट पीछे है लोधी गुम्बद, ऐसे ही कुछ है, दिखाएंगे। शायद मैंने कुछ गलत वर्ड बोल दिया, पर लेक बहुत प्यारी है, बड़ी है। अगर और ज्यादा बड़ी होती है तो शायद यहाँ पे बोटिंग भी होती है उसके भी, बट छोटी सी है, इसमें बोटिंग क्या करेंगे। ये फाउंटेन लगे हुए हैं, फाउंटेन रात में चलते होंगे, एक दो, आगे भी एक है, 3 फाउंटेन है यहाँ पे। आसपास काफी बैठ सकते हैं आराम से, सुंदर। और शाम को बैठोगे तो और भी मजा आएगा शाम को बैठने का। ठीक है, चलो लेक तो दिखा दी, अब चलते हैं हम आपको दूसरे स्पॉट पे लेकर, 7वें स्पॉट पे। लोकेशन बहुत प्यारी है, बहुत अल्टीमेट है, बहुत मजा आ रहा है हमें इधर घूमने के लिए। अब आपको लेकर आए हम 7वें स्पॉट पर। 7वां स्पॉट जो है वो है बेसिकली सिकंदर लोधी का मेन मकबरा। बहुत ज्यादा जगह में ये मकबरा फैला हुआ है। अंदर से दिखने में कैसा है अभी हम भी नहीं गए, अंदर जाकर देखेंगे। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा अंदर ही ले चलते हैं आपको। बाहर से तकरीबन 20 फीट ऊंचा है ये मकबरा। उधर से स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स को यूज करके हम सीधा देखेंगे। बाहर आपको 2 छोटे छोटे गुम्बद टाइप को देखने को मिलेंगे, आप मेहराब भी बोल सकते हैं उनको। चलिए सीधा अंदर लेकर चलते हैं। अभी हम आ चुके हैं सिकंदर लोधी के मकबरे के ऊपर। अभी हम एंट्रेंस करेंगे उधर से। आपको मेरे लेफ्ट और राइट हैंड साइड पर 2 छोटे गुम्बद देखने के लिए मिलेंगे, जो कि चौकोर नुमा है। लोधी के मकबरे के बिल्कुल फ्रंट साइड पर ही लोधी लेक देखने को मिलेगी, जिसके बारे में अभी आपको बिलाल ने पूरा एक्सप्लेन करके बनाया और दिखाया भी है। ठीक है, चलिए अंदर लेकर चलते हैं। ये इसका मेन गेट है, इस गेट से आप एंट्री करेंगे। एंट्री आपको अंदर मेन मकबरा देखने के लिए मिलेगा, वो आपको दिखाते हैं। ये दोस्तों, ये है सिकंदर लोधी का मकबरा, जो कि हमने सबसे पहले जो मकबरा दिखाया था, गुम्बद उसी की तरह बना हुआ है, और उसमें गेट नहीं थे, अंदर जा सकते थे। बट यहाँ पर क्या है कि आपका हर जगह गेट लगा हुआ है, जहाँ से हम अंदर तो नहीं जा सकते, बट अंदर से अंदर क्या क्या है वो थोड़ा दिखा जरूर सकते हैं। अंदर सिर्फ एक कबर है, जो उन्हीं की कबर है, इसलिए इसमें अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं बनाया है, ताकि कोई अंदर कोई किसी तरह की छेड़खानी या कुछ उल्टा सीधा ना करे। इसकी वजह से चारों तरफ से इसको बंद कर दिया गया है, बट हम किसी तरह आपको दिखा रहे हैं थोड़ा बहुत सीन। ये इसके पूरे चारों तरफ बाउंड्री बनी हुई है, इसका जो फ्रंट एरिया है वो इस साइड में होगा, इसमें 3 मेहराब बनी हुई है। ये इसका फ्रंट है जो काबे की तरफ है, उसमें 3 मेहराब बनी हुई है, बस एक दीवार बनी हुई है, ऊपर तक होगा कम से कम 20 फीट आराम से। क्या है, बाकी हम इस पे कोशिश करते हैं, अगर ऊपर जाने का रास्ता कहीं से मिला तो इस बाउंड्री के ऊपर जाएंगे, आपको आउटसाइड का एरिया दिखाएंगे। सिकंदर लोधी के मकबरे से एग्जिट करने के बाद वापस हम लेक की तरफ आ गए, क्योंकि जो हमारा 8वां स्पॉट था वो हमारा लेक से जुड़ा हुआ है। आपको इधर देखने के लिए मिलेगा एक पुल। ये पुल बेसिकली अस्तपुला के नाम से जाना जाता है, मतलब इसके अंदर छोटे छोटे 8 गेट देखने को मिलेंगे। ये पुल अकबर बादशाह के शासनकाल के दौरान नवाब बहादुर शाह ने इस पुल का निर्माण करवाया था। और ये पुल इसलिए बनवाया गया था क्योंकि ये लेक बहुत लंबी थी, आगे तक की थी, और इस पार से उस पार तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, तो इस पुल का निर्माण करवाया गया ताकि इधर से उधर तक जाया जा सके। अगर आप लोगों को
स्पॉट पसंद आया हो, ये सारे स्पॉट देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। अभी हम आपको एक लास्ट स्पॉट पर लेकर चलेंगे जो कि है हमारे पर्यावरण से रिलेटेड। उसके बारे में आपको थोड़ी देर में हम आपको वहाँ की जानकारी देंगे। लेक का मज़ा ले रहे हैं अभी हम फिलहाल यहाँ खड़े हुए, ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं। लेक के अंदर ब्लैक और वाइट कलर की बहुत सारी बत्तखें हैं। फिलहाल वहाँ पे 2 बत्तखें हैं, जूम करके दिखाइए कैमरामैन, जो कि बड़ा आराम कर रही हैं। और उन्हीं बत्तखों के जस्ट बराबर में आपको अगर ध्यान से देखोगे फोकस करके तो कछुए देखने को मिलेंगे। 3 कछुए हैं जो कि उस मुडेर पर बैठे हुए हैं बत्तखों के साइड में। बीच में है इसलिए शायद हो सकता है क्लियर ना दिखाई दे, बट वो 3 कछुए ऊपर की तरफ बैठे हुए हैं। फिश देखने को नहीं मिली है लेक के अंदर, इसके अंदर कुछ हम डाल नहीं सकते, मना किया हुआ है, गवर्नमेंट का रूल है। यहाँ पर बैठने के बाद आपको एक्चुअल नेचर्स का पता चलेगा कि हमारा नेचर किस तरीके का है। काफी आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है। जो हमने अभी 2.5-3 घंटे यहाँ पर घूम फिर कर थकान की, वो थकान हमारी यहाँ पर दूर होते हुए हमें नजर आ रही है। मस्त व्यू आ रहा है। आप भी अपने परिवार को लेकर आए, यहाँ पर आकर एंजॉय करें। व्लॉग अभी हमारा खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, तो वीडियो को अभी कट ना करें। दोस्तों, लोधी गार्डन का एरिया 90 एकड़ के अंदर फैला हुआ है। पूरा लोधी गार्डन घूमते घूमते और आपको पूरा व्लॉग में सारे स्पॉट दिखाते दिखाते काफी थक गए। फिलहाल अभी हम सेकंड लास्ट स्पॉट पर पहुंच चुके हैं। सेकंड लास्ट स्पॉट जो है वो बेसिकली अकबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता है, जो कि मुगल बादशाह हमारे अकबर, उनके दौरान पर ये मस्जिद बनी थी। मस्जिद छोटी है लेकिन 4 दीवारी से घिरी हुई है, जैसे कि आप यहाँ से बाउंड्री देखेंगे। ये पूरा मस्जिद का एरिया, जहाँ तक ये बाउंड्री देखने के लिए मिलेगी पूरा मस्जिद का एरिया है। ये मेन मस्जिद है जो कि 3 छोटे गुंबद की मस्जिद है, इधर आपको देखने के लिए मिलेगी। ये मेन मस्जिद है। आइए एक बार अंदर से दिखाते हैं। मस्जिद मस्जिद के अंदर दोबारा से काम चला है, इसको दोबारा से रेनोवेट किया गया है। दिखने में सुंदर है, अंदर से बहुत साफ सुथरी मस्जिद है। इसकी छत पर काफ़ी अच्छे डिज़ाइन बनाए गए हैं। ये मेन मेहराब है, काबे वाला एरिया है। और इससे अगर इधर की तरफ देखेंगे तो आपको वापस से उसी ज़माने के लिखे हुए कलीमा दिखाई देंगे जिनको हाइड नहीं किया गया है। पूरे मस्जिद के अंदर प्लास्टर का काम दोबारा हुआ, लेकिन इस काम को छोड़ दिया गया है। इसी के जस्ट बराबर में एक 2 मंजिला छोटी सी इमारत देखने को मिलेगी। उसके बारे में डिटेल्स में नहीं पता है कि वो एक्चुअल में क्या है। इसे थोड़ा सा फ्रंट से दिखा देते हैं इधर से। यहाँ से देखने के बाद आपको वो इमारत दिखाई देगी। चलिए बिना आपका वक्त ज़ाया किए हुए लास्ट स्पॉट पर लेकर चलते हैं आपको। उसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल्स में बताते हैं। वो थोड़ा सा हमारे पर्यावरण से रिलेटेड स्पॉट है। चलिए आइए। फाइनली हम लास्ट स्पॉट पर पहुंच चुके हैं। लास्ट स्पॉट जो है वो पर्यावरण से रिलेटेड है, राष्ट्रीय बोनसाई उद्यान। अब बोनसाई का मतलब क्या होता है ये हम आपको बताते हैं। पहले इसका व्यू देखिए यहाँ से। ये वो बोनसाई गार्डन है। बोनसाई वर्ड जो है वो चाइनीज़ वर्ड है। उस वर्ड की जो वैल्यू है वो एक्चुअल में पेड़ों से रिलेटेड है। ये बोनसाई वर्ड यूज़ क्यों किया गया चाइना में, उसके पीछे की एक खास वजह है कि वहाँ पर कुछ पेड़ हुआ करते थे जिनको आकार में छोटा रखा जाता था, लेकिन उम्र उनकी जो होती थी, एज जो होती थी, वो तकरीबन 100, 150, 200 साल तक की एज के प्लांट्स बनाकर रखे जाते थे। उनको अलग अलग शेप में मोल्ड किया जाता था। सेम वही चीज़ हमारे इंडिया में भी आपको अलग अलग गार्डन्स में देखने के लिए मिलेगी। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको लेकर चलता हूँ और वो दिखाता हूँ। अंदर आइए ज़रा। इस पेड़ को तो आप सभी जानते होंगे, हमारे इंडिया का सबसे फेमस पेड़ है। पीपल बोलते हैं इसको, सब जानते हैं, हर बच्चा बच्चा जानता है और हर एरिया में पीपल का पेड़ देखने को मिलेगा। इस पीपल के पेड़ की एज जो है तकरीबन अभी 70 के आसपास की है और इसको इतना ही रखा गया है। मतलब इसकी कटिंग होती है, नीचे से इसके रूट्स काटे जाते हैं, ऊपर से इसके ये ब्रांचेस काटी जाती हैं, तो इनको इसी आकार में रखा जाता है कि ये बड़े ना हो। इनको हम बेसिकली इसलिए इस तरीके से रखते हैं ताकि हम अपने इंडोर्स के अंदर भी, मतलब अपने घर के अंदर भी, टेरेस पर भी इतने बड़े बड़े प्लांट्स को रख सकें। और इनकी एज
बढ़ने, एज तो बढ़ती है बट इनका आकार कभी बढ़ने नहीं दिया जाता है। तो अलग अलग तरीके के आपको यहाँ पर बोनसाई प्लांट देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये सारे पेड़ हैं, ये आपको देखने को मिलेगा आम का पेड़ है ये। और थोड़ा अंदर आएंगे, अमरूद का पेड़ आपको देखने को मिलेगा, तकरीबन 60-70 साल की एज का ये भी पेड़ है। इस तरीके से अंदर और भी आप बहुत सारे पेड़ हैं जो आकार में तो बड़े नहीं हो पा रहे हैं, इनको बड़ा नहीं करने दिया जा रहा है, लेकिन इनकी एज काफ़ी है। तो इसी को बोनसाई बोला जाता है, जो कि एक चाइनीज़ वर्ड है और इंडिया के अंदर आया। जैसे कि आपको एक ये प्लांट देखने के लिए मिलेगा, इसकी शेप अलग तरीके से बनाई गई है, इसकी शेप को इस तरीके से मोल्ड किया गया है। उसके बाद आपको एक प्लांट और देखने के लिए मिलेगा, ये अलग तरीके से इसका आकार बनाया गया है। ये प्लांट्स बरगद का प्लांट है जिसको बड़ा नहीं होने दिया गया और इसकी एज तकरीबन 200 से 250 साल की है। इसी के बैक साइड पर इधर आपको और अलग तरीके के देखने को मिलेंगे। तो ये बोनसाई वर्ड है, इन प्लांट्स के लिए यूज़ किया जाता है और इनके स्पेशलिस्ट माली होते हैं इनकी देखरेख के लिए, इनकी प्रॉपर तरीके से साइज़ को मेंटेन करने के लिए प्रॉपर माली रहते हैं, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से इधर अलाइन रहते हैं। पूरा पेड़ छोटे से आकार में, जिसमें आपको यहाँ से देखने को मिलेगा जूनिपर 10 साल पुराना है। इसके कॉपर से, इसकी वायर से इसकी ब्रांचेस को अलग अलग शेप में बांधा गया है। जब ये इस शेप में बढ़ना शुरू हो जाएगा तो ये कॉपर की वायर यहाँ से हटा दी जाएगी। फाइकस 15 साल पुराना प्लांट, जिसका साइज़ आपके सामने 3 फीट। फाइकस 15 साल पुराना प्लांट। फिखान 20 ईयर्स ओल्ड। बरगद। तो ऐसे आपको यहाँ पे ना चारों तरफ इसी तरीके के प्लांट्स देखने के लिए मिलेंगे। मतलब बहुत अट्रैक्टिव चीज़ है ये सारी चीज़ें। ये प्लांट तो आप सब ने देखा होगा, तकरीबन इसकी हाइट 7 से 8 फुट रहती है, फिर उसके ऊपर ये फ्लावर्स निकलते हैं, लेकिन इसकी हाइट को यहीं रोक दिया गया है। बौना भी बोल सकते हो आप इनको, बौने पेड़। 45 ईयर्स, 50 साल का पेड़ है। इसको भी यहाँ देखो, आप ध्यान से देखो, आगे लेकर आओ, थोड़ा पास से दिखाओ। देखो कॉपर के वायर बांधा गया है पूरे पेड़ पर, ताकि इसको एक शेप दिया जा सके। मतलब दिखने में तो ये बड़े पेड़ के शेप की तरह दिखेगा, लेकिन साइज़ इसका इतना ही रहेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। आज का व्लॉग बनाने के लिए बेसिकली हमने आज बहुत शरीर तोड़ के मेहनत की है, अंदर से मेहनत की है, दिल से मेहनत की है। 90 एकड़ का फार्म आपको घुमाया, पूरा गार्डन आपको घुमाया, अलग अलग स्पॉट आपको दिखाए। मुझे एक ये सबसे प्यारा लगा। इसको हमारी लैंग्वेज में मोर पंख वाला प्लांट्स शायद ऐसा कुछ बोलते हैं, बराबर मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता है। ठीक है, फ़िलहाल उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हमारा मोटिवेशन और ज़्यादा बढ़े। इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। यहीं ख़त्म करते हैं, चलते हैं। अगले हफ्ते आपको एक नई और बहुत सुंदर लोकेशन से रूबरू करवाएंगे। फ़िलहाल के लिए इस ब्लॉग में इतना ही। चलिए बाय बाय।